जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पेज नंबर 41 पे है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आंसर है। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, आपने जो मैच किए हैं उसके नीचे जगह हो तो नीचे से वरना न्यू पेज से हेडिंग डालनी है ई आंसर दिस, और फर्स्ट क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन फिर उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन फिर उसका आंसर। इस तरह से आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग करके लिखने हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्राइब द टू पॉसिबल पेज ओरिएंटेशन विच इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इन वर्ड। हमें पेज ओरिएंटेशन के बारे में लिखना है। हमने जब यह चैप्टर समझा तब जाना था पेज ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में जो हमने समझ लिया है वही यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो तो इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ओरिएंटेशन में क्या था, 2 पेजेस की साइज़ थी। ठीक है, तो उसमें है एक है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो 2 पॉसिबल पेज ओरिएंटेशन आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इन वर्ड इज़ पोर्ट्रेट। डिफ़ॉल्ट कौन सा है? पोर्ट्रेट। मतलब आप जब भी ओपन करोगे तो वो लैंडस्केप में पेज नहीं होगा, सीधा ही होगा। जैसे कि आपकी बुक है, मैंने बुक के हिसाब से ही भी आपको समझाया था, है ना। तो बुक है वो पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप मतलब बैनर है वो ज़्यादातर लैंडस्केप में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो हाइट कम होती है और सामने ऐसे वर्टिकल साइज़ है उसकी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिन्स। मार्जिन्स को अंडरस्टैंड करना है। हाउ मच आर द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन वर्ड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन वर्ड में कौन सी है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे अ मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑन द पेज एंड द एज ऑफ द पेज। Default margins in the word are 2.54 cm all around. ओके, तो पेज मार्जिन है वो पेज की कॉर्नर में जो साइड में जो जगह होती है उसे कहते हैं। वो हमें चैप्टर में भी जाना था। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट मार्जिन इसमें क्या होती है, तो 2.54 cm डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स उसकी रहती है। पेज के सभी साइड, चारों साइड की जगह है उसको हम मार्जिन कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पेज देख सकते हो, उसमें ऊपर नीचे साइड में किस तरह से जगह है वो मार्जिन है। लिखा हुआ कहाँ तक है, उसके बाद पेज कहाँ तक दिख रहा है, तो वो आपकी मार्जिन है। ये हमने समझा था। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। What are headers and footers? Give examples of things that usually appear in a header. ठीक है, हेडर एंड फुटर क्या है वो हमने समझा था ना, उसके एग्जाम्पल भी हमें देने हैं यहाँ पे। तो हम उसका आंसर लिखेंगे हेडर्स एंड फुटर्स आर स्पेशल एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, क्या होता है हेडर एंड फुटर? हेडर मतलब ऊपर जो सभी पेज में लिखा जाता है वो, और फुटर मतलब नीचे सभी पेज में 1 2 नंबर ऐसे ABC जैसे दिया जाता है वो। ठीक है, तो ये रहा आपका हेडर एंड फुटर। ठीक है, थिंग्स दैट यूजली अपीयर इन अ हेडर कैन बी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, द नेम ऑफ द ऑथर, डेट, पेज नंबर, etc। ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर क्या है, तो ऑथर का नाम है वो लिखना है, या ऊपर डेट लिखनी है। डेट तो ऊपर लिखेंगे ना हम, तो ऊपर अगर डेट लिखनी है, सभी पेज में डेट लिखनी है तो हेडर डालेंगे तो सभी पेज में जो भी डेट है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद वाली भी लिखनी है इस तरह से, जैसे डायरी में लिखा होता है तो वो भी हेडर में आ जाएगी। और फुटर में आपको
ऑथर का नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है 1 2 3, या पेज नंबर में भी अल्फ़ाबेट डालना है ABC। तो इस तरह से फुटर में सभी जितने भी पेज में आप टाइप करोगे सभी में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, आपको सभी में सेट नहीं करना पड़ेगा, हेडर एंड फुटर में ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमने समझ लिया था, तो हमने ये लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो ई करके आंसर दिस, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसका आंसर, इस तरह से लिखना है। आपके क्वेश्चन 41 पेज नंबर पे ऊपर 3 है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर आपको अच्छी राइटिंग करके नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।